जिसने जम के बदमाशी बचपन में ना की हो वो शांत हो नहीं सकता। इसलिए मेरा मानना है कि जो बच्चे बहुत सीधे हैं वो बच्चे नहीं हैं। एक बच्चे को ऐसा होना चाहिए कि वो छठी का दूध याद दिला दे पेरेंट। कॉन्फिडेंस मोटिवेशन से नहीं पैदा होता बाबूजी। सोचो, विचार करो, कहां बैठे हो, छोटे छोटे परिवर्तन करो अपने जीवन में, करो। आज बहुत मुश्किल है, मैं ये जानता हूं। कल इससे भी मुश्किल होगा, मुझे ये भी पता है, लेकिन परसों बहुत शानदार होने वाला है। हथियार से एक आदमी की जान जा सकती है, हाँ। कलम से बहुत ताकत होता है। शिक्षा एक ऐसा हथियार है ना, हर कुरीतियों से लड़ सकता है, हर तरह की समस्याओं से। और ये एक ऐसा हथियार है, मेटल डिटेक्टर में भी नहीं पकड़ाता। मैं अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दूं सिर्फ इसलिए कि लोग अच्छा सोचे मेरे बारे में। इससे बढ़िया कि लोग चार गालियां दे लें और मैं अपनी जिंदगी ठीक करने की कोशिश करूं। किसी अपराधी से पूछो कि पहली बार हत्या किए तो दौड़ा के मारे थे, कहेगा नहीं भैया, पहला वाला बड़ा डर लगा था, उसके बाद हाथ खुल गया। हाथ खुल गया का मतलब क्या हुआ? वो जो अंदर की चेतना है उसने बोलना बंद कर। तो जब आप साधना शुरू करोगे, ध्यान शुरू करोगे, तो जिंदा होनी शुरू होगी। बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं। जब आप साधना और ध्यान शुरू करोगे, वही चेतना, वही आत्मा जो परमात्मा का स्वरूप है, वो फिर से जिंदा होनी शुरू होगी। हमारी हौसलों की उड़ान आप नहीं जान पाएंगे। हम वो परिंदे हैं जो पिंजरा भी उड़ा ले जाएंगे। अकेले हारना और अकेले में रोना ही दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। अकेले चलने से मन डरो, क्योंकि सक्सेस, सिंहासन और शमशान अकेले ही जाना पड़ता है दोस्त, अकेले। जो भी जमीन से आसमान तक पहुंच रहा है, उसके पास एक चीज जरूर होगी, कंपलसरी होगी ही होगी। खुदा से नहीं लड़ पा रहे तो अभी आप मेहनत से बहुत दूर हैं। मेहनत, आप सुनिए मेहनत में क्या है, सुन लीजिए। मेहनत में इतनी ताकत है जो खुदा से लड़ने का कुव्वत देती है आपको। खुदा से लड़ने का कुव्वत देती है आदमी को। क्या पावर है भैया मेहनत में। कई दार्शनिक बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि जिंदगी जो है वो लोनलीनेस से सॉलिट्यूड की यात्रा है। तो एक समय तक आपको अकेलापन चुभता है बहुत ज्यादा। आप में से कुछ लोग इस प्रकृति के होंगे कि अकेले होते ही परेशान होने लगते हैं कि है कोई नहीं है मेरे आसपास, कोई ना कोई चाहिए अपने आसपास। तो परेशान करे तो अकेलापन, आनंद आने लगे तो सॉलिट्यूड। और चूंकि तुम राजा हो, इसलिए प्रजा से ज्यादा बात मत किया करो। तुमसे बात करने के लिए लोग तरसे। तुम चिंता मत करो कि घमंडी उमंडी करेगा ना, अकेले बैठे हैं। आखिर विकास सर, अवध ओझा सर और सभी महापुरुष और जितने भी साधु संत हैं, ये क्यों अकेले रहने के लिए कहते हैं? क्योंकि अकेले रहोगे तभी राजा बनोगे। भीड़ में तो कुत्ते चलते हैं, अकेले में ही वो पावर है जो कि तुम्हें शहंशाह और तुम्हें आगे बढ़ाने में मदद करेगी। इसलिए अकेले रहो। अकेले रहने का ये भी मतलब नहीं है कि तुम एक कोठरी में जाके बैठ जाओ और अपने आप को अकेले मानो। अकेले रहने का ये मतलब होता है कि तुम भीड़ में रहकर भी अपने बारे में सोचो, हमें क्या करना चाहिए, क्या करने से हमें आगे बढ़ सकते हैं, क्या करने से हम नीचे गिर सकते हैं। ये सब बारे में सोचना चाहिए, जिससे कि आगे तुम बढ़ सकते हो। और अकेले रहकर अपने आप को मजबूत बनाओ, अपने अंदर पावर जनरेट करो और अपने को एक ताकतवर की जैसे बनाओ, शेर की भांति। एक मेरे साथ घटना हुई थी। जब मैं ट्रेन से जा रहा था, मैंने देखा कि एक अंधा व्यक्ति कटोरा लेकर इस तरह से भीख मांगते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन कोई भी उसे भीख नहीं दे रहा था। मैंने सोचा गजब कि एक अंधा व्यक्ति भीख मांग रहा है, उसे कोई नहीं दे रहा है। फिर एक लंगड़ा व्यक्ति उसी में भीख मांगने आया, उसे भी लोग 1 रुपये भी नहीं दिए। मैंने कहा कि अंधे और लंगड़े को कोई रुपए नहीं दे रहा है। मैंने देखा कि उन अंधे और लंगड़े को किसी ने भी 1 रुपये नहीं दिया। फिर 2 घंटे बाद एक हिजड़ों की टीम आई, 1 से रुपए मांगे, उसने देने से मना किया। हिजड़ा ने उसे तुरंत कॉलर पकड़ी और मारने के लिए खींचा कि देता है कि नहीं। इस स्थिति में वह डर गया और तुरंत 10 रुपए निकाल कर दे दिया। उसको देखकर
वहाँ के सभी लोग जितने भी बैठे थे सभी लोग डर गए और तुरंत 10-10 रुपए सभी लोग देने लगे। इससे मैंने यह सोचा कि देखो, एक अंधा और लंगड़ा 2 लोग चले गए लेकिन किसी ने 1 रुपए भी नहीं दिया, लेकिन इस हिजड़े ने जो ही कॉलर पकड़ा है तो तुरंत लोग पैसा देने लगे हैं। तो इसलिए अपने आप को पावर बढ़ाओ, ये सब खेल पावर का है। बिना पावर के कुछ नहीं कर सकते हो। तुम एक भिखारी हो, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा रिश्तेदार तुम पे ध्यान दे रहा है? नहीं, और तुमसे सिर्फ काम निकलवा रहा है। जिस दिन तुम उसके किसी काम के नहीं रहे तो तुरंत तुमको हटा देगा। इसलिए खुद को पावरफुल बनाओ जिससे कि तुम दुनिया में आगे बढ़ सको।